नमस्कार साथियों, एबीसी मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने पहले से ही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने फ्रेंड्स में ये बताइए कि रोजाना एबीसी मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस आती हैं शाम को 5 बजे, जो कि आपके सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है वो किसका है? वो मैच दी फॉलोइंग से है, सही जोड़ी चुनना है। वो ये कह रहा है, कॉलम ए में है सिंपल इंटरेस्ट। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये कहाँ दिया है चेक कीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सर इसका तो आ गया C, 1 का C है, A नहीं है, D नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लाभ प्रतिशत, लाभ बटे CP इंटू 100%। 2 का A, 2 का A ना यहाँ नहीं है, एक में ही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका बी आ जाएगा। अब देखो औसत गति का तो ये होता है, ये तीनों आपको पता होंगे। ये ब्याज की दर क्या है सर? जिसका 4 का डी है, ये है क्या? तो ध्यान से सुनो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो T यदि 1 ले लें, T इज इक्वल टू 1 ले लें तो P इंटू आर बाई 100। T 1 साल के लिए मान लो तो P क्या आएगा? 1 साल का SI, 1 साल का SI। क्यों 1 साल का? क्योंकि टाइम 1 ईयर लिया है, तो 1 साल का SI अपॉन, ध्यान से देखो, P अपॉन P, और ये जो 100 था ये ऊपर चला गया इंटू 100%, और ये T तो 1 ले लिया तभी तो 1 साल का लिया। R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू क्या आया? 1 साल का साधारण ब्याज बटे P गुणित 100%। चलो, ये फॉर्मूला होता है, ये पहले भी पूछा गया हुआ है रेलवे में, तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये किससे क्वेश्चन है? बॉड मास से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या आएगा? सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो ये तो 800 आ गया। अब इनटू, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट ही करते हैं, ब्रैकेट कर लिया, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर था तो इसको भी कर लिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, 8 माइनस 4 मतलब 4, प्लस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो 800 गुणित 16, 16 चौक 64, 16 अट्ठे 128 इंटू 00। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कहता है, 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 16 वर्ष हो जा रही है। तो शिक्षक की आयु क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन देखो, नंबर कितने हैं? 40। सर नंबर जो है ना पहले 40 है, और एवरेज कितना है? तो 15 है। तो सम कितना आया? सम योग, हम जानते हैं एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू सम। तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, 600। अब एक जन शिक्षक आ गया तो टोटल कितने लोग हो गए? 41। अब एवरेज कितना हो रहा है? 16। तो बताइए, तो अब सम कितना आया? 16 एकम 16, 16 चौक 64 और 1 65। सर अब 656 हो गया, पहले था 600, मतलब टीचर जो एक्स्ट्रा आया वही तो लाया होगा 56, क्योंकि सभी चिल्ड्रेन का, बच्चों का योग है 600
और बच्चों का और एक शिक्षक का योग है 656, तो एक्स्ट्रा शिक्षक ही है, तो उसका कितना है 56 वर्ष। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात भी क्लियर है, डायरेक्ट कैसे करना था देखो। मान लो 40 लोग हैं, सभी की औसत है 15 वर्ष, शिक्षक भी आया और वो भी 15 ही वर्ष है, मान लो शिक्षक भी आया वो भी कितना है 15, तो अभी कितने लोग 15 साल के हैं 41 लोग, लेकिन एक वर्ष आयु बढ़ गई कितने लोगों में 40 बच्चों और एक शिक्षक में, तो 41 से कम 41, ये भी कौन लाया होगा, ये भी लाया होगा शिक्षक, कितना हो गया 56 साल। ऐसा भी कर सकते थे, यदि समझ में नहीं आया तो ये बेस्ट मेथड है, इसी से बनाइए। आगे कहता है 27 और 36 का तृतीयानुपाती निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, निकाल लो, क्या हो जाएगा 36 जोड़ 36 बटे 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 चौक 48 ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होता है। देखते हैं, दो विषम संख्या है, इनका गुणनफल क्या आया 21 आया, बिल्कुल विषम हो रहा है, सही तो कह रहा है, जब एक में फॉलो कर रहा है ना तो सभी में फॉलो करेगा। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है क्या, बिल्कुल ये भी सही है। अब क्या दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम है, क्योंकि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम है, ये सही है क्या, ये इसका कारण ये है क्या, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है, एक दूसरे से उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि इससे रिलेटेड होता, इसका रीजन ये होता, तब करते ए ऑप्शन, नहीं तो अब नहीं कर सकते हम। आगे 0.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल सकता है, तो 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 0.5, इसको हम लिख लेते हैं 5/10 तो लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में प्रॉब्लम है तो 5/10 लिख सकते हैं ना। अब वो कहता है दूरी निकालनी है, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 5/10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 8 मिनट, ये मीटर सेकेंड में है ना, स्पीड सेकेंड में है, इस मीटर पर सेकेंड, तो ये भी सेकेंड में लो टाइम को, 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में इतने सेकेंड, क्यों किया, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड था तो इसको भी सेकेंड में लेना पड़ेगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 8 छंग 48 पंचे 240 मीटर आपका राइट आंसर है, 240 मीटर। कुछ नहीं करना था, स्पीड इनटू टाइम करना था बस, और मिनट को सेकेंड में चेंज कर लेना था। ये जो पेपर है ना, ये वाला जो सेगमेंट है या सेशन है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं, तो आप इनको यहीं पे अपने साथ हमारे साथ में बनाते जाइए, एकदम टाइम का ध्यान रखना है। लेकिन चलो क्या कहता है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे, मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है ना, वो पेन खरीद रहा है और बेच रहा है, तो पहले मात्रा लिखो, मात्रा क्वांटिटी, फिर लिखिए कीमत, बताइए तो कितने पेन खरीदा, 30 पेन खरीदा 1 रुपए में, ठीक है, और 1 रुपए में ही 20 पेन बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो जब भी ऐसा निकालना हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 एक कम 20, 30 एक कम 30, अब देखो खरीदा कितने में, सीपी कितना है 20, बेचा कितने में 30, कितने का फायदा
10 का फायदा कहां से हो रहा है, इतने में खरीदा है ना, 20 से हो रहा है इंटू 100%, 50% इसका ना राइट आंसर है। सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 सॉल्व किया, कितना परसेंट आ गया, 50% राइट आंसर है भाई। चलो क्या करना था, ऐसे में मात्रा कीमत लिखा करो और क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो। 10 पारियों में औसत रन 40 थे, तो योग कितना, 10 पारियों का औसत है 40, तो योग हो गया 400। आप बोलेंगे हाँ, अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए जिसके औसत रन में 3 रनों की वृद्धि हो जाए। सॉरी, अगली पारी मतलब एक पारी और, अब औसत रन 3 बढ़ जाए मतलब 143 हो जाए, तो कितने रन हो योग कितना हो जाएगा, 473। तो कितना रन एक्स्ट्रा बना रहा है, कितना एक्स्ट्रा बना रहा है, 73। देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। कथन क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है। ये दो कथन दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है, डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशियंसी मतलब कौन सा डेटा कथन से ये आंसर निकलेगा, क्या इस कथन से निकलेगा या इस कथन से निकलेगा। चेक कीजिए, ए की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है, तो ए की आयु का अनुपात बी से 3:4 है। यहां से ना ए की आयु निकाल सकते हैं ना बी की, क्यों, क्योंकि अनुपात दिया है, तो आप आयु नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, 5 वर्ष बाद बी की आयु 25 होगी, 5 वर्ष बाद बी की आयु 25 वर्ष होगी, तो ये तो निकाल सकते हो कि बी की वर्तमान आयु 20 है, क्योंकि 5 साल बाद 25 का होगा तो वर्तमान 20 का है। लेकिन ए की आयु, ए के बारे में इस स्टेटमेंट में बात किया है क्या, सिर्फ इसमें बात किया है क्या, ए के बारे में नहीं, तो ये दोनों अलग अलग रूप से ए का नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करें हम, तब ए की आयु निकल आएगी, क्योंकि यहां ए का बी से रिलेशन दिया है और यहां पे बी की आयु दी है, तो यहां से निकल आएगा। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डेटा सफिशियंसी कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर चलता है और फिर 5 घंटे प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर दौड़ता है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से 30 किलोमीटर का सफर करता है, तो निकालना है औसत चाल। औसत चाल ध्यान से देखिएगा, औसत चाल निकालने का तो एक बहुत बढ़िया तरीका हमने बताया है। आपको लिखना है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड कितनी, 2.5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना चला 10, तो कितना आया टाइम, 25 चौक 100 मतलब 4। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 10, तो टाइम कितना आया, डिवाइड किया तो 2। अब 30 से 30 चल रहा है, तो टाइम कितना आया, 1। अब हमको निकालना है स्पीड, लेकिन कौन सी, एवरेज, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना आया, 30, 40, 50, 50 अपॉन कीजिए 4, 5, 6, 2, 1, 7, 7 सत्ते 49.1, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 7.14 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंट में आता है एक्चुअल में। क्या कहता है, इसका इतना परसेंट का इतना का ये निकालिए बराबर 0 है, तो क्वेश्चन मार्क का नाम वो बताइए वैल्यू। सबसे पहले लिखिए 360 का 30% माइनस 280। ये एग्जाम में लिखना नहीं होता, हम आपको लिख के बता रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारना कभी भी। माइनस 800 का x% मान लो बराबर 0। अब देखना ध्यान से,
हम ये कहते हैं सर ये 0 से डबल जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो तो कैंसल हो गए, और ये 8x को इधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो गया ये। सर 28 एकम 28, 36 तिया कितना, 36 तिया 102, 108, 36 तिया कितना 108, 108 में 28 गया, 108 में 8 गया 100, 100 में 20 चला गया 80, तो ये कितना आया 80। 8 से डिवाइड किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ऑप्शन नंबर सी। देखो अब ये ना हमने लिखा और डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर निकल आया, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ना मैच द फॉलोइंग से एक और क्वेश्चन पूछा है, जहां पे क्या दिया है, आपको फॉर्मूले दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 है, तो a का 2 आएगा और यहीं से आंसर निकल आया, चेक करो, और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सॉल्व करें तो इसका होगा माइनस वाला तो b का 3, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, और d का जो बच गया वो तो 4 ही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ ये क्या है, स्टेप निकालने से रिलेटेड है। अब स्टेप निकालने का बहुत सरल तरीका हमने बताया है। क्या पूछा है ये देखिए, मूल कीमत, तो स्टार्ट किया यहां से, मूल कीमत x है तो यहीं से स्टार्ट होगा q से, और आपको मूल कीमत पूछा है ना, x की वैल्यू पूछा है, तो लास्ट में x की वैल्यू निकाला होगा। x की वैल्यू ये है तो r लास्ट आना चाहिए, q से शुरुआत r में खत्म, q से शुरुआत r में खत्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब चेक कर लो एक बार, क्या सही कह रहे हैं, चेक करो। Q पहले ठीक है, P छूट इतनी परसेंट तो 2 छूट है, तो कितना आया 14.5%, ठीक है सर। अगला अगला क्या है S, Q P Q R S, ये S होना चाहिए, डबल R हो गया है, ये S होना चाहिए। अब देखो विक्रय मूल्य ये है, ठीक है, विक्रय मूल्य निकल आया, तो विक्रय मूल्य में आपने क्या निकाल लिया, 0.88% माइनस किया, छूट माइनस कर ली, एक्चुअल में 14.5, वो छूट माइनस कर ली तो आपका आंसर आ गया। आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, स्टेप देखना था, ये बनाना नहीं था, क्यू में शुरू आर में खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 250 हो जा रही है तो प्रतिशत वृद्धि 25% होगी। 200 से बढ़कर 250 हो जा रही है, कितने की वृद्धि हुई, इंक्रीज कितने का हुआ 50 का, कहां से 200 से, इनटू 100%, 25% आया ना, ये तो सही कह रहा है। आगे कोई संख्या 400 से घटकर 300 हो जा रही है तो 100 की कमी हो गई, कहां से 400 से, इंटू 100%, सर 4 25, फिर सही कह रहा है सर, ये भी सही हो गया। आगे 20% वृद्धि के बाद 20% कमी होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं, कमी होती है एक्स स्क्वायर बाय 100 की, मतलब यहाँ कितने की, 2 दूना 4, 100/100, तो 4% की कमी होगी। ये देखो इन दोनों का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 400 और डिवाइड किया 100 से, 400/100, 4% की कमी है, तो ये तो गलत कह रहा है, ये गलत है। आगे 50% वृद्धि के बाद 50% फिर से वृद्धि, 2 बार 50%, तो बिल्कुल 50 + 50 नेट इफेक्ट मेथड, 50 × 50 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 पंचे 25, 50 50 100 और 25 125%, सही कह रहा है। आंसर क्या आया 1 2 एंड 4, 1 2
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम संख्या इज इक्वल टू 2n, कौन सा सही है कह रहा है। तो देखो, वेर n बिलोंग्स टू z, n मतलब नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू z, माफ कीजिएगा, बिलोंग्स टू मतलब क्या है, ये कहां क्या है, n क्या है। तो n बिलोंग्स टू z मतलब ये z होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब वो संख्या माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में पूरे पूरे नंबर 0 1 2 3 और -1 -2 -3, मतलब n की वैल्यू कुछ भी रखो तो सम संख्या आएगी। 1 रखो, 2 रखो, 2 दूना 4, 3 रखो, 3 दूना 6, बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो सही है। विषम संख्या 2 एकम 2 और 1 3 सही है। अभाज्य संख्या 2 से बड़ी, 2 सदैव सम होगी, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या सदैव सम होगी नहीं। तो अभाज्य संख्या बड़ी 2 से सदैव सम होती है क्या, नहीं, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हमेशा विषम होती है, ये गलत हो गया। एक से बड़े भाज्य संख्या बड़ी है एक से, के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, हाँ तभी तो भाज्य कहलाती है। तो 1 2 एंड 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इतने रुपए की राशि 3% साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी, तो क्या पूछा, कितने वर्ष में। तो ये बताओ, 4600 रुपए में इतने रुपए हो गए तो कितने का ब्याज मिला, 400 400 800 28। तो बताइए, P इंटू आर बाय 100 इंटू टी होता है इज इक्वल टू SI, टी निकालना है तो SI कितना आया 828, P नीचे आ जाएगा, P कितना है 4600, R भी नीचे आ जाएगा 3% और 100 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल हो गया। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, 8 दूनी 16, 17 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 दूना 6, कितना बचा 2, 3 सत्ते 2 बचा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, क्या 23 से कटेगा, 23 दूना 46, 8 तो कट जाता है, 23 एकम 23 4, ठीक है, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 2 छंग, टाइम क्या आया 6 साल, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, क्यों, तो लो 1 2 3 4, ये प्राइम भी नहीं है ना कंपोजिट मतलब भाज्य भी नहीं है या भाज्य भी नहीं है, ये प्राइम है नहीं लेंगे, प्राइम है नहीं लेंगे। सबसे छोटा कंपोजिट कौन सा है, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालो, तो इनका मतलब ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि 4 का एलसीएम निकालो और इसका एचसीएफ निकालो, 4 और 2 का, और रेशियो ले लो। तो 4 और 2 का एलसीएम तो आया 4 और एचसीएफ आया 2 और रेशियो ले लिया 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर अनुपात लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 20% लाभ होने का मतलब है उसे 20% छूट पर बेचा गया, ये मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि सीपी से 20% ज्यादा में बेचा गया है, सीपी से 20% ज्यादा में बेचा गया है तभी 20% लाभ हुआ है, नहीं ये तो नहीं है, छूट उठ का कोई रिलेशन नहीं होता। आगे, छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, सही बात है, छूट तो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है।
रीजन सही है, ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7571 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए? सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर का रूल याद कर लो, यहीं पे लिखवा रहे हैं हम। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस में ये नहीं आएगा, 2378 नहीं आएंगे। कहा? इकाई के अंक में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 2378। दूसरा रूल, परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी भी 1, 4, 7 और 9 होगा, यही होगा। कौन होगा? सम। सम मतलब योग। ये नहीं आएंगे और ये होगा। लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 25 के वर्ग के हैं। ये 3 रूल है एक्चुअल में। अब चलो, यदि ये घटाया तो लास्ट 2 डिजिट कितना आया? 7 घटाया 1 घटाया 69। इसमें घटाने पर लास्ट 2 डिजिट आया 72। इसमें घटाया लास्ट 2 डिजिट आया 71। इसमें घटाया लास्ट डिजिट आया 70। अब ये बताओ हमको, कभी भी इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे, 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे। यहां तो घटाने पर 2 आ गया, तो पूर्ण वर्ग कहां बनेगा? मतलब 5 नहीं घटा सकते, मतलब आंसर नहीं है। अब देखो, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे जो 1 से 25 के वर्ग के हैं? 69 तो ठीक है, 169 होता है। किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग 169। तो ये हो सकता है। किसके वर्ग में लास्ट में 70 आता है? किसी के में नहीं आता, नहीं हो सकता। किसके वर्ग के लास्ट में 71 आता है? किसी के में नहीं। 61 आता है, 61, 361 में, लेकिन 71 किसी में नहीं आता। चेक करना, ये भी नहीं हो सकता। यही आंसर है। और यदि तीसरा रूल भी लगाएं, योग वाला, चलो लगा लेते हैं, तो ये होगा 7569। तो देखो, 9, 7, 16, 16, 6, 22, 22 और 5, सर 22, 5, 27, 27 मतलब 7, 2, 9, 1, 4, 7, 9 ही होगा। वही तो आया। चेक कर लो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 8 घटाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, टोटल 20 क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए एबीसी मैथ्स एकेडमी में। यदि ये सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही, तब तक के लिए धन्यवाद।